अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, थोड़ा सा टाइम देंगे बाद में। अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। अच्छा मुझे बताएं, आपने वोट किसको डाला था? वोट इमरान खान को। इमरान खान को क्यों? इतनी महंगाई होगी, सारा कुछ हो गया है, अभी भी ये इमरान खान की है। और किसने की है? ये पिछली हुकूमतों का किया धरा है। इमरान खान तो इसको ठीक करने के लिए आया। इमरान खान ने कोई महंगाई नहीं की। अभी तो इमरान खान ने कुछ किया ही नहीं है मास हुआ है इस बजट के। डॉलर महंगा हो गया है। डॉलर से क्या बढ़ता है? डॉलर महंगा हो गया। डॉलर नीचे भी तो आ रहा है ना। तो महंगाई भी तो बढ़ गई ना, जो चीज़ बढ़ गई। महंगाई इतनी बढ़ी है, सारी पुरानी हुकूमतों का किया धरा है। उसको 8 महीने हुए हैं, उसने 8 महीने में क्या महंगाई की? कोई टैक्स नहीं लगाया था, कुछ नहीं लगाया था। सिर्फ बजट में आके उसने बजटिंग में 11 महीने हो गए उसको। कोई बात नहीं, 11 महीने हो गए तो क्या 70 सालों का गंद है? आप 11 महीने में चाह रहे हैं ठीक कर दें? ये 11 महीनों में नहीं ये ठीक होगा। इसके लिए कम से कम 2-3 साल चाहिए, सारा ठीक होगा इंशाल्लाह ताला। आपको बेहतर पाकिस्तान मिलेगा। सर चलें, हम तो दुआ गो हैं कि पाकिस्तान बेहतर से बेहतर हो, लेकिन ये देखिए शहबाज शरीफ साहब जो थे, उनके मुकाबले में एडमिनिस्ट्रेटर उस्मान बुज़दार इतने अच्छे नहीं हैं। तो क्या पीटीआई को कोई बेहतर नहीं बंदा इसमें अच्छे नहीं है कि वो रौला नहीं मचाते, वो काम करते हैं, वो सॉलिड आदमी है। वो ये नहीं करता कि एक इफ्तिताह कराया, अखबार में इतनी बड़ी फ़ोटो लगा दी कि लो जी हो गया। क्या इन्होंने डेवलपमेंट की? सड़कें बनाई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ना अच्छा। सड़कों पे फिर के देखो कितनी चीखें नज़र आती हैं आपको उन ख़वातीन की जिन्होंने बच्चे जन्म दिए हैं सड़कों पे। हेल्थ के फ़ंड सारे उठा के इसमें डाल दिए, एजुकेशन के फ़ंड इसमें डाल दिए। माँ बाप ने बच्चों को पढ़ाना था, वो साइकिलों की दुकान पे छोड़ा है। क्यों फीस नहीं दे सकते वो? अब इन्होंने भी तो फीसों पे टैक्स लगाए हैं। फीसों पे टैक्स लगाना कुछ और बात है, वो नॉमिनल सा टैक्स है। अगर बजट रखा होगा उसमें बच्चों के लिए फ़ीसें माफ़ हों, किताबें मिलें, बच्चे स्कूलों की तरफ जाएँ। जो 1.5 करोड़ बच्चा बाहर फिर रहा है, खान साहब को उसका दुख आ रहा है। इन लोगों ने कभी सोचा था? इनको इन चीज़ों का पता था कि बच्चे कितने बाहर फिर रहे हैं और कितने स्कूलों में? इन लोगों ने इस तरफ तवज्जो ही नहीं दी। चलें, आप कह रहे हैं कि बच्चे सड़कों पर पैदा हो रहे हैं, तो उस्मान बुज़दार साहब का कोई एक कारनामा बता दें। उस्मान बुज़दार साहब के आपको कारनामे नज़र नहीं आ रहे? सबसे बड़ा कारनामा जो इस्लामी रूह से भी और दुनियावी रूह से भी, जो लोग फुटपाथों पे सो रहे थे, किसी ने पेशाब किया हुआ, गंद फेंका हुआ, बेचारा वहाँ सोया हुआ बगैर किसी चीज़ के। शेल्टर होम बनाए हैं, वो पनाह गाहें बनाई हैं उन्होंने लाहौर में दाता दरबार के पास, स्टेशन के पास। अब वो इज़्ज़त से सोते हैं, वहाँ उनको खाना भी मिलता है, वहाँ उनको अच्छा बिस्तरा मिलता है, वहाँ अपने रात गुजारते हैं। दवाइयाँ भी अब मिलने लग गई हैं। इसी तरह उन्होंने दूसरे शहरों में भी ये शुरू कर दिया। ये आज तक किसी हुक्मरान को सोच आई थी कि ये लोग किसकी ज़िम्मेदारी हैं जो सड़कों पे पड़े, फुटपाथों पे, गाड़ियों के नीचे रात को आ जाते थे पड़े हुए ये लोग। तो अस्पतालों की हालत तो पहले भी बड़ी बदतर थी, अब भी वैसे ही है, तो तब्दीली क्या है? अस्पतालों की हालत 8 महीने में नहीं बदलेगी। अब इंशाल्लाह बजट में हमने पैसे रखे हैं, काम शुरू हुआ है। पंजाब में मैं देखता हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा पाकिस्तान में नहीं फिर रहा, मैं पंजाब में। आप सपोर्टर पीटीआई के हैं? नहीं, सपोर्टर नहीं हूँ मैं किसी का, मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ। तो जो काम अच्छा करेगा ना, मैं उसका सपोर्टर हूँ, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब ही हो। मैं कहता हूँ कोई भी हो। तो आप मुतमईन हैं उस्मान बुज़दार साहब की परफॉर्मेंस? हाँ, उनकी मैं परफॉर्मेंस से मुतमईन हूँ। वो बहुत अच्छा काम उन्होंने जो इनिशिएटिव आते ही लिया ना, उससे पता चल गया कि यार ये बंदा मुसलमान है और काम करने वाला है। तो नहीं, बाकी भी मुसलमान हैं, सड़कें पुल बनाए हैं भाई। देखो, वो मुसलमान नाम के थे, इसने मुसलमानों वाला जो स्टेप दिया ना, पनाह गाहें बना के, वो आज तक किसी हुक्मरान को नसीब नहीं हुआ। 70 सालों में सोच ही नहीं आई उधर। अंकल, आपसे गुफ्तगू करने का ना बड़ा मज़ा आ रहा है। तो मैं अब ये चाहता हूँ कि आप बताएं कि एग्रीकल्चर के हवाले से क्या इन्होंने रिफॉर्म्स पेश किए हैं। एग्रीकल्चर के बारे में आपने देखा, बैंकों में इन्होंने सारा सब्सिडाइज किया, सीड्स दिए हैं, वो बैग्स दिए हैं, और उस पर टैक्स में छूट दी है इसको। तो ये चीज़ें कोई ऑन रिकॉर्ड भी हैं, क्योंकि ऐसे ही बस बोल रहे हैं? ये जो है ना पीटीआई की गवर्नमेंट, इस पे एक चीज़ आप रखें, ये जो करेंगे, जो कहेंगे वो करेंगे, और जो करेंगे वो करके दिखाएंगे। जो आप कह रहे हैं ये सच है, ये सदाकत है, ये मैं कैसे मानूं? ये आप कैसे माने? आपको नज़र आएगा, ये आप मानेंगे? फिर आपको सिर्फ सड़कें पुलें नज़र आते रहे ना, बड़े बड़े प्रोजेक्ट आप उन्हीं में लगे हुए हैं। आप लोगों को ये छोटे कामों की तरफ तवज्जो दें, आपको बड़े काम नजर आएंगे। बजट में साउथ पंजाब के लिए शहबाज शरीफ साहब ने अपने आखिरी बजट में खातिर खा इंतजामात किए थे। क्या वो इलेक्शन कैंपेन थी, या उसके ताने बाने कहीं और मिलते थे, या उस्मान बुज़दार साहब खुद जनूबी पंजाब से हैं, वो कुछ बेहतर कर सकते हैं? पिछली गवर्नमेंट ने, जितनी भी गवर्नमेंट्स गई हैं, इन्होंने जो भी बजट बनाए हैं, इन्होंने उसको अपनी पार्टी को मद्देनज़र रख के बनाए हैं कि हम इलेक्शन कैसे जीत सकते हैं। अगला इलेक्शन इनकी नज़र होती है अगले इलेक्शन पे, और जो एक लीडर होता है ना, उसकी अगले इलेक्शन में नज़र नहीं होती। यानी कि आप बुज़दार साहब को लीडर कह रहे हैं?
बुजदार लीडर है, वो आपको बन के दिखाएगा इंशाल्लाह। आप लोग अलीम खान साहब और ये बाकी जो टोला है, ये भी लीडर हैं, ये भी लीडर हैं, वो तो काम ही नहीं करने दे रहे उन्हें। कौन नहीं काम करने दे रहा? कहीं ना कहीं तो उनको काम नहीं करने देते। इन्फॉर्मेशन है, हर बंदा पीटीआई में जो है वो हर बंदा अपना अपना काम कर रहा है, नून लीग में जो था वो हर बंदा अपना अपना काम कर रहा है। ये सारी बातें होती कि कौन उसको नहीं काम करने दे रहा, कोई उसको नहीं काम करने दे रहा। लेकिन सड़कें पुल शहबाज शरीफ ने बनाए हैं, वो ज़रूरत नहीं थी अभी इनकी सड़कें। अच्छा क्यों ज़रूरत नहीं थी? ये देखिए, ये मैं लिबर्टी पर मौजूद हूँ, यहाँ पर कितना रश होता अगर ये सड़कें ब्रॉड ना होती, खुली ना होती। इसके लिए एक और भी प्लानिंग की जा सकती थी, ये गाड़ियों की प्लानिंग करनी चाहिए थी हमें। हमारा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट जो प्रोग्राम होता है, डिपार्टमेंट होता है ना, उसको ये सोचना चाहिए कितने लाख गाड़ी एक महीने में सड़क पे आती है। शहबाज शरीफ साहब 3 मंजिला भी सड़कें बना देते ना तो ये भी कम पड़ जाती, यानी कि ये मसला रहना था। ये मसला रहना था फिर भी। तो इसीलिए उस्मान बुज़दार साहब की गवर्नमेंट ने इतने टैक्सेस लगा दिए हैं ये गाड़ियों पर। हाँ, गाड़ियों पे इसीलिए उन्होंने लगाए कि ज़रा इसकी हौसला चिकनी हो। कोई बंदे का स्टेटस होता है गाड़ी रखने का, वो बंदा गाड़ी रखे। यहाँ हर बंदे ने, मैं मोटरसाइकिल लेने जा रहा था, मेरा दोस्त कहने लगा यार तुमने मोटरसाइकिल लेनी है, तेरे पास कितने पैसे? मैं कहा 1 लाख रुपया। कहता बैंक में देते हैं, चल मैं तुझे गाड़ी ले देता हूँ किस्तों पे। मैं क्या वो पूरी कैसे करूंगा? मैं तो आप गाड़ी ले लेते? टायर्ड आदमी हूँ मैं, पूरे कैसे करूँगा? करना यार। अच्छा, आपने किया क्या है वैसे अपनी ज़िंदगी में? किया क्या है काम? क्या जॉब की है, सरकारी जॉब की है, अल्लाह का शुक्र। उम्र कितनी है आपकी? उम्र मेरी है 60+। अच्छा, यानी कि 60 सालों में आपने पाकिस्तान के बड़े उतार चढ़ाव देखे, आपको मज़ा आया पीटीआई की गवर्नमेंट में? का? मज़ा आया, अब मज़ा आया। महंगाई ज़रूर हुई है लेकिन वो पीटीआई का कसूर नहीं है। इमरान खान हैंडसम भी तो है ना? नहीं, वो एक अलग बात है, वो एक अलग बात है। मैं अट्रैक्शन की वजह से नहीं उसको देख रहा, मैं उसके काम देख रहा हूँ। अगर अट्रैक्शन की वजह से लीडर बना तो किसी फिल्मी एक्टर को बना लेते लीडर अपना, ऐसी कोई बात नहीं है। तो यानी कि आप समझते हैं बुज़दार साहब शहबाज शरीफ से बहुत बेहतर हैं? बुज़दार साहब इंशाल्लाह बहुत बेहतर हैं और बहुत बेहतर साबित होंगे। वो बंदा काम करने वाला, वो ये नहीं करता, उंगली नहीं हिलाता कि 2 बंदे सस्पेंड कर दो, 3 रख लो, 4 कर दो, ये नहीं करता। वो उसका काम बोलेगा। उसकी तस्वीरें नहीं आपको नज़र आती होंगी बड़ी बड़ी अखबारों पे तो है फीता काटता जे, नहीं ऐ नहीं नज़र आएगा। बहुत शुक्रिया आपसे गुफ्तगू करके, बहुत मज़ा आया। और अल्लाह करे उस्मान बुज़दार साहब पंजाब के लिए काम करें, पंजाब फले फूलेगा तो पाकिस्तान फले फूलेगा, पाकिस्तान फले फूलेगा और आपकी और मेरी तरक्की होगी। अपने मेज़बान यासिर शामी को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान।